जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तगण। आज मैं यहाँ आपके सामने कुछ शब्द रखने आया हूँ जो हमें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे जीवन का मार्ग अक्सर समय समय पर अनिश्चितता से भरा होता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना है। कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें संकटों और परिस्थितियों में भी संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें यह बताया कि कैसे हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन के हर रास्ते पर हमें सीखने और अनुभव करने का मौका मिलता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह उनका सरल और महत्वपूर्ण संदेश है। हमें अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, बिना फल के चिंता किए। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं, तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम कैसे संघर्ष करते हैं। हमें अपनी मेहनत, समर्पण और निष्ठा में स्थिर रहना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत रहते हैं और प्रत्येक कदम पर अपना बेहतरीन देते हैं, तो हम सफल होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से ही हमें अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर चुनौती को उत्साह से स्वागत करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में प्रेम, समर्पण और समझदारी लाते हैं, तो हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपना सकते हैं और अपने जीवन को एक उज्ज्वल और सफल दिशा में ले जा सकते हैं। जब सारे लोग आपको हार मानने के लिए कहते हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा को सुने। जीवन का अर्थ है संघर्ष, और आपका संघर्ष आपकी असीम सामर्थ्य को प्रकट करेगा। जिस तरह कृष्णा ने अर्जुन को जीवन का मार्ग दिखाया, उसी तरह से हमें भी स्वयं पर भरोसा करना और परिस्थितियों का सामना करना होगा। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें, तो अंत में हमें सफलता मिलेगी। इसलिए आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थ हों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। आपका काम आपके मन, वचन और कर्म से परिभाषित होता है। आपके सोचने के तरीके, आपके बोलने के तरीके और आपके करने के तरीके से ही आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। नकारात्मकता और अनिष्ट के प्रति आपकी ध्यानाकर्षण को बदलें और सकारात्मकता और सुख की दिशा में अपना मार्ग चुनें। सत्य, अहिंसा और समझदारी के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक और प्रयासों से भरपूर बना सकते हैं। चलो सच्ची संवेदनशीलता और समर्थन के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं, ताकि हम सभी सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकें। जीवन में आने वाली हर चुनौती का स्वागत करो, उस उच्च स्थिति की ओर प्रगति करो जो तुम्हें आगे ले जाए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कर्मों में निष्काम रहो। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, परंतु वह संभव है। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, आगे बढ़ो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। सफलता तभी मिलती है जब तुम किसी की नकल नहीं करते, बल्कि खुद का रास्ता चुनते हो। अपने धर्म का पालन करो और अपने कर्मों में पूरी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने कर्मों में विश्वास रखो। उन्नति के लिए संघर्ष करो, बाधाओं को अपने रास्ते में मात दो। अपने कर्मों की सराहना तुम्हें सफलता के नए दरवाजे खोलती है। हार के बारे में चिंता मत करो, केवल सीखो और आगे बढ़ो। जीत और हार दोनों को स्वीकार करो, परंतु हार के बावजूद हार मत मानो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी पीछे मत हटो। उस उच्च स्थिति की ओर प्रगति करो जो तुम्हें अच्छा बनाए। हम सभी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन के अटल सत्य के प्रति समर्पित होकर यह जीवन एक यात्रा है, जिसमें हमें संघर्षों, परिश्रम और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इसे जीतना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निभाना है और वहां हमें भगवान की शरण में चलना चाहिए। भगवान हमें केवल सामर्थ्य प्रदान करते हैं, हमारे कर्मों के फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए।
जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तब हम सच्चे समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ध्यान और भक्ति के साथ हम संसार में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, हार मानने का कोई स्थान नहीं है। भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं मानना चाहिए। आओ हम सभी मिलकर भगवान की राह पर चलें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। जैसे एक पुराना बाण अगर तन हो जाए तो वह तोड़ दिया जाता है, ऐसे ही एक अच्छा विचार यदि अच्छे कर्मों में प्रतिष्ठित न हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर तुम अपने मन की शांति और सुख की खोज में हो तो अपने जीवन को साधना के रूप में देखो। अपने मन को नियंत्रित करो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। जीवन में सफलता का राज है संतुलन और सामंजस्य। अपने आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से अपनी आत्मा को जानो और अनंत शांति प्राप्त करो। धर्म का पालन करो, अहिंसा के प्रति समर्पित रहो और प्रेम के साथ सभी के प्रति उत्कृष्ट व्यवहार करो। इस भ्रमण यात्रा में अपने मन को प्रशांत और शांतिपूर्ण रखो। जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना आवश्यक है। दुख और सुख की परिस्थितियों में हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता का पालन करते हुए हम समयक संजीवनी का मार्ग चुन सकते हैं। अपने मन को वश में करके हम सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए तत्पर रह सकते हैं। समर्थता सिर्फ विरोधियों के मोहरे तोड़ने की नहीं, बल्कि खुद को परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। सफलता का रहस्य है निरंतर प्रयास करना, संघर्ष करना और कभी हार नहीं मानना। हर कठिनाई एक अवसर है। यदि आप सही दिशा में देखें तो आप उसे सीखने और विकास का मौका बना सकते हैं। जीवन की यात्रा में असफलता और विफलता सिर्फ एक मजबूत आधार है, यह कभी निराशा नहीं। आपका सपना आपकी परीक्षा है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें और हार नहीं मानें। आपकी सोच आपके जीवन का निर्माण करती है। सकारात्मक सोच विश्वास, संघर्ष और सफलता को आकर्षित करती है। समृद्धि के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेना चाहिए, बल्कि यह कि आपको उठ खड़ने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सोचें, निर्धारित करें और क्रियाएं करें। आपका विश्वास आपकी शक्ति है, आपको उसमें विश्वास करना चाहिए, चाहे लोग आपके खिलाफ क्यों न हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहो। निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मूल मंत्र है। समय का महत्व समझो, क्योंकि समय अवसर को नहीं रोकता। अपने क्षमताओं पर विश्वास करो, क्योंकि आप में अद्वितीयता है। आगे बढ़ने के लिए अपने डरों का सामना करो। विफलता का मतलब हार नहीं, अगली बार सफलता के लिए और तैयार होना है। आत्मविश्वास हर मुश्किल को पार करने का कीचड़ होता है। अपने विश्वास को ताकत में बदलो और अपने सपनों को पाने के लिए अग्रसर हो। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीतने के लिए तैयारी का समय हर बार आता है। सफलता का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, मेहनत। आपके विचार आपके जीवन को निर्मित करते हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मक बनाए रखें। अधिक सोचने के बजाय अधिक करो। सफलता के लिए आगे बढ़ते रहो, हार को मानने का समय नहीं। आज करो, कल मत टालो, क्योंकि कल का वादा कोई नहीं कर सकता। अपने सपनों को चेतना में बदलो और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। समस्याओं को देखो नहीं, समाधान के लिए देखो। अपनी सीमाओं को पार करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। संघर्ष के बीच भी सीखना न बंद करो, क्योंकि सफलता वहां होती है जहां सीखना होता है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी धन की तरह है, इसे बढ़ाओ और उस पर विश्वास करो। समर्पण की शक्ति सब कुछ संभव बना सकती है।
अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण रखो। अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि वे ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अवसर बनाओ और उन्हें धारण करने के लिए तैयार रहो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि वो अपने आप में संभव हैं। जीवन की सबसे बड़ी कल्पना वो होती है जो हम खुद से देखते हैं। सफलता का राज है संघर्ष, जिसे अनदेखा करने वाले ही मानते हैं। हर हार के पीछे एक नई शुरुआत होती है, तो हार नहीं मानो, सपने देखो, सपनों को पूरा करो और फिर नए सपनों का संघर्ष करो। आपका जीवन आपके विचारों के अनुसार बनता है, इसलिए सकारात्मक रहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।